Hi everyone, my name is Advocate Hanmat Lodi. I am a practicing advocate at Supreme Court of India. अभी हम विक्रम यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़े हुए हैं और यहाँ से मैं एलएलएम कर रहा हूँ साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। अगर ऐसे स्टूडेंट जो कि एलएलबी, बीए एलएलबी या एलएलएम करना चाहते हैं तो विक्रम यूनिवर्सिटी एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है और मध्य प्रदेश में इससे अच्छी यूनिवर्सिटी मुझे नहीं लगता कि अगर आपको एलएलएम करना है और आपको साथ में तैयारी भी करना है तो इससे अच्छी यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको उतना प्रेशराइज नहीं किया जाता है। आपको ये नहीं प्रेशराइज किया जाता है कि आपको डेली कॉलेज आना है, आपको अटेंडेंस, यहाँ पे काम पर फोकस किया जाता है। यहाँ पे जो फैकल्टी के द्वारा आपको कोई असाइनमेंट दिया गया, प्रेजेंटेशन दिया गया तो उसको आप अच्छे से करें। मीन्स यहाँ पे वो दिखावा नहीं, यहाँ पे लर्निंग है। आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं, कुछ स्किल्स जो हैं वो सिखाई जाती हैं ताकि जब आप इस यूनिवर्सिटी से बाहर जाएं तो आप अपने आप को परफॉर्म कर पाएँ, अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएँ। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मोहन यादव जो कि अभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी विक्रम यूनिवर्सिटी के इसी कैंपस से पढ़े हुए हैं। उन्होंने भी लॉ यहीं से किया है। तो आप समझ सकते हो कि इस विश्वविद्यालय का कितना महत्व है। विक्रम यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है सबसे पुरानी, और यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं यहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। तो अगर आपको मौका मिलता है विक्रम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का तो बिल्कुल आप मौका इसको छोड़ें नहीं और ज़रूर आए, एक बार कैंपस में ज़रूर विज़िट करें और देखें। आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं फैकल्टी जो है आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझा देगी। अगर 2024 में आपको एडमिशन लेना है तो आप विक्रम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स को समय समय पर देखते रहें। उसमें टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है कि एडमिशन कब से कब तक चलेंगे। बेसिकली इसकी जो प्रोसेस है वो यह है कि सबसे पहले आप ऑनलाइन जो है फॉर्म भरें, उस फॉर्म का प्रिंट ले लें और सारे डॉक्यूमेंट लेके कैंपस आ जाएं। कैंपस में एक दिन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके आना है। तो फैकल्टी के द्वारा जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद आपको एक दो दिन में बता दिया जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है। तो आप इस लिंक पर जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके आप जो है जो फ़ीस है उसको फिलअप कर दें। जैसे ही पेमेंट हो जाता है उस पेमेंट की स्लिप जो है आप यहाँ जमा कर देते हैं। आपको उसके बाद आप यहाँ से सिलेबस ले सकते हैं। फर्स्ट सेम का सिलेबस क्या है, सेकंड का क्या है, तो सारी चीज़ें आपको सारे सोर्स जो है बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, अगर आप एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी लॉ गवर्नमेंट्स का जो एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको डेली इस कॉलेज में नहीं आना पड़ता है और आप अपनी तैयारी सेपरेट तरीके से कर सकते हैं। तो कोई भी आपका ज़्यादा इसमें डिस्टरबेंस नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है आप अपनी डिग्री जो है अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं। सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे देश में या हमारे मध्य प्रदेश में जो बच्चे सफ़र करते हैं वो है आर्थिक स्थिति को लेके। बच्चों के फादर्स के पास इतना पैसा, मम्मी के पास इतना पैसा नहीं है फैमिली के पास कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सके, 5-5 लाख रुपए फ़ीस भर सकें। यहाँ 10-20 हज़ार रुपये जो है फ़ीस है, 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये ऐसी यहाँ पे एक साल की फ़ीस है। और वो भी अगर आप ST SC या OBC से आते हैं तो अगर मान लीजिए कि आप 15,000 भरते हैं तो 20 से 22 हज़ार रुपये आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। तो एक प्रकार से हम आपको ये बोले कि यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिग्री ले सकते हैं। तो ये मौका है और जल्दी ना हारें कि बस LLB कर लिया, ज़रूर LLM करो। इसके फ़ायदे जो हैं आज आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन 5 से 10 साल बाद जब आप सोचो कि यार खास मैंने उस टाइम LLM कर ली होती तो आज मैं ये कर सकता था, ये मेरे सामने अपॉर्चुनिटी थी। तो उस 10 साल जो है बाद आप ना पछताएं। इसलिए आज 2 साल और आप मेहनत कर लीजिए ताकि अगर 10 साल बाद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो इसलिए जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं सभी से मैं ये मेरा सजेशन है
कि आप सभी स्टूडेंट जो है LLM ज़रूर करें। LLM के फ़ायदे हैं आगे, अगर आप नेट क्वालिफ़ाई करते हैं, JRF क्वालिफ़ाई करते हैं, तो आपको बिलीव नहीं होगा कि स्कॉलरशिप के लिए पर मंथ 40 से 45 हज़ार रुपये मिलता है। 5 साल तक के लिए 45 हज़ार रुपये मिल रहा पर मंथ। तो 5 साल में आप अच्छे से जो है अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हो, चाहे वो लीगल प्रोफेशन हो या टीचिंग का प्रोफेशन हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं LLM के बाद, इसलिए LLM ज़रूर करें। और भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मेरा हेल्पलाइन नंबर आपको दिया रहता है डिस्क्रिप्शन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हो। और रोज़ मैं 10 से 5 स्टूडेंट को इस प्रकार फ्री गाइडेंस जो है देता रहता हूँ।